यकीन मानेंगे कि 2.5 लाख पेड़ काटे जा रहे हैं। मध्य प्रदेश में छतरपुर जिले के बक्सवाहा में बंदर डायमंड माइंस के नाम से विख्यात हीरा परियोजना का विरोध अब एक बार फिर से हो रहा है। पहले जब विरोध हुआ तो दुगने पेड़ काटे जाने की योजना थी। नतीजन सालों से काम करने के बाद विश्वविख्यात रियो टिंटो को उल्टे पैर वापस होना पड़ा था। अब जो माइनिंग है वो बिरला ग्रुप को दे दी गई है, लेकिन लोगों ने बक्सवाहा को बचाने की मुहिम फिर से शुरू कर दी है। यहाँ देश का सबसे बड़ा हीरा भंडार है, लगभग 3.5 करोड़ कैरेट का। एक अनुमान है कि मध्य प्रदेश में ही पन्ना के मुकाबले 15 गुना ज्यादा, लेकिन कीमत 382.13 हेक्टेयर जंगल, 2,15,875 पेड़ों की कुर्बानी, जिसमें सागौन, पीपल, तेंदू, जामुन, बहेड़ा, अर्जुन जैसे कई पेड़ हैं, जैव विविधता से भरपूर। बक्सवाहा में ही निमानी गांव में रहने वाले कुर्रा आदिवासी इन्हीं जंगलों से रोटी कमाते हैं। कभी महुआ, कभी गोली चुनते हैं। महीने के 2 से 3 हजार रुपए बन जाते हैं। कहते हैं जंगल खत्म हो गया तो वो भी खत्म हो जाएंगे। जंगल में सब महुआ मिलाती, चरवा मिलाती, पत्ती, गोली 26 हजार का सभी मिला के हो जाते हैं। बक्सवाहा के रहने वाले अरुण तिवारी भी अपने जंगल को लेकर फिक्रमंद हैं। श्रीमान जी, ये जंगल गलत कर रहा है। आज गवर्नमेंट हो या हम प्राइवेट से कहीं ऑक्सीजन सिलेंडर ढूंढते फिर रहे हैं। ऑक्सीजन की इतनी किल्लत है, और जो प्राकृतिक ऑक्सीजन है उसको नष्ट करने का कार्य चाहे गवर्नमेंट ने दिया हो या किसी और ने दिया हो। भाई रोजगार तो तब रहेगा ना जब हम रहेंगे। जब हम ही नहीं रहेंगे, हमारे आगे जो बच्चे हैं वो ही जीवित नहीं रहेंगे, तो रोजगार का क्या करेंगे बताइए आप। साल 2000 में कांग्रेस के शासनकाल में रियो टिंटो को हीरा खोजने के लिए बक्सवाहा में 25 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में रेकनेंस सर्वेक्षण की अनुमति मिली। 2012 में रियो टिंटो ने माइनिंग लीज के लिए 954 हेक्टेयर के संरक्षित वन में खनिज पट्टे के लिए आवेदन किया। बताया कि यहाँ लगभग 3.5 करोड़ कैरेट हीरों का अनुमानित भंडार है। वन विभाग के सर्वे में पता लगा कि वहाँ 5 लाख पेड़ हैं। पर्यावरणीय मंजूरी नहीं मिलने से कंपनी बैकफुट पर आ गई और 364 हेक्टेयर के पट्टे की मांग करने लगी। लंबे इंतजार के बाद साल 2017 में इस कंपनी ने परियोजना से हाथ खींच लिए। 2019 में कमलनाथ सरकार ने फिर से नीलामी कराई। सरकार ने इस खदान का ऑफसेट मूल्य 56,000 करोड़ रुपए, बेस रॉयल्टी 11.5% रखी। 10 दिसंबर 2019 को हुई नीलामी में आदित्य बिरला समूह की कंपनी एसएल माइनिंग लिमिटेड ने 50 साल के लिए ठेका हासिल किया। जंगल में 62.64 हेक्टेयर क्षेत्र हीरे निकालने के लिए चिन्हित किया गया, लेकिन कंपनी ने 382.131 हेक्टेयर का जंगल मांगा है। बाकी 205 हेक्टेयर जमीन का उपयोग खनन करने और प्रोसेस के दौरान खदानों से निकला मलबा डंप करने में किया जा सके। रियो टिंटो की तुलना में राज्य सरकार को इस बार 4 गुना राजस्व मिला। 50 साल की लीज अवधि में राज्य सरकार को हर साल लगभग 1550 करोड़ रुपए का राजस्व मिलने की उम्मीद है, लेकिन इस जंगल को बचाने लोग पेड़ों से चिपकने लगे हैं। देश के कई जगहों में आंदोलन हो रहा है। खुद बक्सवाहा के युवा यहाँ सोशल मीडिया पर सेव बक्सवाहा फॉरेस्ट कैंपेन चला रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में भी याचिका लगी है। महुआ, गोली, चरवा, ये छोटी छोटी फसलें आती है जिनमें साल में कम से कम 4-5 महीने का रोजगार मिलता है। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ परिवार में एक व्यक्ति को रोजगार मिलता है, बच्चे, बूढ़े, औरतें, सभी लोगों को उससे रोजगार मिलता है। तो काफ़ी सारे डिपेंडेंट हैं। अब इसके बाद अगर कंपनी आती है तो जब माइनिंग करेगी तो जो जंगल से, फॉरेस्ट से हमें एडवांटेज हो रहे थे, वो एडवांटेज ना होकर डिसएडवांटेजेस में कन्वर्ट हो जाएंगे। एक मुहिम है मात्र सरकार को जागृत करने के लिए कि आप वास्तविक समस्याओं पर पहले ध्यान दीजिए, फिर आप पेड़ काटने का सोचिए। 2.5 लाख पेड़ों को एक साथ खत्म कर देंगे। आपने उसके पहले कोई प्लांटेशन की पहली प्रक्रिया चालू नहीं की। आप जब पेड़ कटेंगे उसके बाद चालू करेंगे। ऑनलाइन ऑफलाइन बक्सवाहा के 2.5 लाख पेड़ों को बचाने की मुहिम चल रही है। 15 गांव के लोग इस परियोजना से सीधे तौर पर प्रभावित होंगे, जो अपनी आजीविका चलाने के लिए इस जंगल पर निर्भर हैं। लेकिन इस इलाके के लोग बटे नजर आते हैं। कई ग्रामीणों का कहना है कि उन्हें रोजगार चाहिए, बाहरी हस्तक्षेप नहीं।
अगर कंपनी वाले जब भी आए तो हम लोग उनसे बात करेंगे कि हम लोगों को रोजगार चाहिए, तभी हम अगर रोजगार नहीं देते हैं तो नहीं देता अगर रोजगार तो फिर हम लोग तो आप पेड़ कटने देंगे या नहीं काटने नहीं। जब रोजगार नहीं मिले तो नहीं से जो कभी चला तो अपनी रोटी भाजी चले। तो स्थानीय लोगों को अगर कंपनी पात्रता देती है और सही स्तर पर काम करवाती हो, सही रखती है, हम लोग कंपनी का स्वागत करेंगे, कंपनी आके काम करे। और अगर कंपनी हमारे स्थानीय लोगों को काम नहीं देती है, हम लोग विरोध करेंगे। हमारे पास 10 करोड़ पेड़ है। 10 करोड़ पेड़ में से अगर 1 लाख पेड़ कट जाए तो उससे पर्यावरण खराब भी नहीं होगा और हम लोगों को रोजगार मिलेगा। कैसे मिलेगा आपको? कंपनी के फिर हम जब कंपनी यहाँ आएगी तो काम तो हम लोगों को ही देगी। वैसे हीरा खदान के लिए 62.64 हेक्टेयर जंगल चिन्हित है। नियमों के मुताबिक 40 हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र के खनन प्रोजेक्ट के लिए केंद्र से अनुमति लेनी होती है, जो अभी तक मिली नहीं है। मंत्री जी शायद थोड़े हड़बड़ी में थे, इसलिए सवाल पर जांच की बात कह गए। देखिए, हम तो पर्यावरण के संरक्षण के लिए काम कर रहे हैं। यदि इस तरह की कहीं घटना होगी तो उसकी पूरी जांच करके जो भी उचित कार्रवाई होगी वो की जाएगी। एक और बात, 2.5 लाख पेड़ के बदले सरकार 10 लाख पेड़ लगाने की बात कह तो रही है, लेकिन सिस्टम की एक और बानगी देखिए। वन विभाग का दावा है कि मध्य प्रदेश में 6 साल में उसने 1638 करोड़ रुपए खर्च कर 20 करोड़ 92,99,843 पेड़ लगाए। लेकिन भारतीय वन सर्वेक्षण की रिपोर्ट कहती है राज्य में इस अवधि में 100 वर्ग किलोमीटर जंगल घट गया। सूखे बुंदेलखंड में वैसे ही केन बेतवा लिंक और बुंदेलखंड एक्सप्रेस हाईवे से करीब 25 लाख पेड़ खतरे में हैं और अब बक्सवाहा। 2017 में कंपनी ने जब बक्सवाहा में सर्वे किया था तो यहाँ बहुत सारे बंदर दिखे थे, इसलिए परियोजना का नाम हीरा बंदर प्रोजेक्ट पड़ा। पेड़ कटने से पर्यावरण का नुकसान तय है, लेकिन बड़ी संख्या में जंगली जानवर भी विस्थापित होंगे। 2017 में जो रिपोर्ट आई थी उसमें कहा गया था कि यहाँ बंदर, बाज, भालू, तेंदुआ, हिरण, बारहसिंगा जैसे कई जंगली जानवर हैं। लेकिन 3 साल बाद जब रिपोर्ट आई है तो आश्चर्यजनक रूप से कहा जा रहा है कि यहाँ संरक्षित वन्य प्राणियों का आवास होने के कोई प्रमाण नहीं है। बक्सवाहा से अपने सहयोगी अरविंद तिवारी और भोपाल से कैमरा पर्सन रिजवान खान के साथ अनुराग द्वारी, NDTV इंडिया।